नमस्कार दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपको एक प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाया जाए सिखाया जाता है। लेकिन इन वीडियोस में आपने यही देखा होगा कि कैसे अपने सीवी को आप भर सकें और उसमें ऐसे कुछ चीजें डाल सके जिससे कि वो बहुत ही भरा हुआ दिखे, खास तौर की फ्रेशर्स के लिए। पर दोस्तों ये जो मेंटेलिटी है सीवी बनाने की बहुत ही गलत है, क्योंकि आपका जो सही वजह, जो आपका रियल रीजन है सीवी बनाने के पीछे, वो होता है आपकी क्वालिफिकेशंस को, आपकी स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को सही तौर पे रिप्रेजेंट करना, ना कि कुछ भी अनाप शनाप शब्द आप एक्स्ट्रा बोल के इंफॉर्मेशन डाल के उसे और खींच दें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और जितना एक्यूरेट आपका सीवी होगा उतने एक्यूरेट आपको जॉब के आपके रिलेटेड कॉल्स आएंगे। अगर आप कुछ भी फालतू कीवर्ड उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, आपको बिन वजह के कॉल्स आएंगे जिसका आपका करियर से भी कोई लेना देना नहीं होगा। इसीलिए सीवी को सही तरीके से भरना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपने जो भी ये सब वीडियोस देखे होंगे वो ज्यादातर जो जॉब सीकर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नजरिए से बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर एक हायरिंग मैनेजर या एक रिक्रूटर के नजरिए से देखेंगे कि कैसे वो एक सीवी को देखता है। उस नजरिए से हम ये वीडियो आज बनाने वाले हैं। तो आपको सीवी बनाने के पहले या सीवी बनाने के वक्त इन दो चीजों पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। नंबर एक, कि आप किस तरह का जॉब ढूंढ रहे हैं और उसे पाने के लिए आपकी डिजायर्ड प्रोफाइल क्या है। नंबर दो, और वो जॉब पाने के लिए आपको क्या कंटेंट अपने सीवी में डालना है जिससे कि वो एक रिक्रूटर के दिमाग में परफेक्टली हिट हो। अगर आपको इन दोनों सवालों का जवाब मिल गया तो गारंटी से आप एक ऐसा सीवी बना सकते हैं जो आपको आपकी जो डिजायर्ड जॉब प्रोफाइल है उसका एक इंटरव्यू का कॉल दिला सकता है। तो आइए जानते हैं कि जो सीवी की एक 3 लेवल की स्क्रीनिंग की जो जर्नी होती है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप फ्लो करती है, उसे जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो सीवी है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू गुजरती है जिसका नाम होता है एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी सीवी इसको फिल्टर आउट करता है। ये स्टेप हो गया। बाद में सेकंड लेवल पे रिक्रूटर के पास वो फिल्टर्ड आउट सीवीज जो सॉफ्टवेयर में से निकली हुई है वो आती है। बाद में वो जो रिक्रूटर है उसको फर्दर स्क्रीनिंग करता है और आगे जो हायरिंग मैनेजर है उसके पास देता है। लास्ट में हायरिंग मैनेजर का कॉल होता है कि वो आपको आपके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा या नहीं सीवी को देख के। तो इन तीनों लेवल से सक्सेसफुली आपकी सीवी जो है वो पास हो जाए उसके लिए आपको आपका जो कंटेंट है वैसे ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। हम इन तीनों स्क्रीनिंग के जो लेवल हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके सीवी में ऐसा क्या कंटेंट होना चाहिए जिससे कि आपकी जो सीवी है वो इन तीनों लेवल में से सक्सेसफुली पार हो सके। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो शब्द है सीवी, इसका मतलब क्या है। देखिए, सीवी ये जो शब्द है वो एक लैटिन एब्रीविएशन में से निकल कर आता है जिसका मतलब होता है करिकुलम विटे। इसमें आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, आपकी जॉब रिलेटेड जो स्किल सेट होती हैं वो मेंशन होती हैं, आपका जो एकेडमिक और जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो मेंशन किया जाता है। इसके अलावा ये भी मेंशन होता है कि आप आगे भविष्य में क्या करना पसंद करेंगे और कौन से सेक्टर या कौन सी टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी में आप ज्यादातर इंटरेस्टेड हैं। देखिए, सीवी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो आपको आपकी जो डिजायर्ड जॉब है उसकी इंटरव्यू की सीट तक पहुंचाए। ऐसा जॉब जो आपके एक्सपीरियंस, करियर और आपके जो गोल्स हैं उससे मेल खाता हो। चलिए, जो सीवी है इसको हम एक 5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और इन 5 सेक्शन को एक एक करके समझेंगे। पहला हिस्सा, सीवी में आपका जो नाम है वो हेडर पे होना चाहिए। जो आपकी डिटेल्स हैं कांटेक्ट की वो हेडर में होनी चाहिए जिससे कि रिक्रूटर को कहीं भी आपका नाम या कांटेक्ट कभी भी परेशान होकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर इन केस उसे आपको सिलेक्ट करना हो तो वो इजी रहे, वो इजीली एक्सेसिबल रहे उसके लिए। इसीलिए आपका जो नाम और कांटेक्ट डिटेल है वो एकदम हेडर में होनी चाहिए। तो हेडर के नीचे आने वाला जो सेक्शन है उसे आप जो इंटरव्यूअर है उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज कर सकते हैं उस सेक्शन को। इस सेक्शन में आप अपनी एक जो प्रोफाइल समरी है उसे मेंशन कर सकते हैं। प्रोफाइल समरी बेसिकली एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जहां पर आपको आपका जो इंटरव्यू का स्किल सेट है उसे मेंशन करना है। आपको जॉब पाने के लिए जो जो स्किल्स आते हैं वो मेंशन करने हैं। प्रोफाइल समरी एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जहां पर आप किस प्रकार के जॉब की तलाश में हैं वो मेंशन किया जाता है और उस जॉब को पाने के लिए आपके पास कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं उन्हें मेंशन किया जाता है। स्किल सेट्स का मतलब होता है टेक्निकल स्किल्स और हार्ड स्किल्स, जो आपके कोर जॉब स्किल्स हैं वो, और सॉफ्ट स्किल्स जो आपको आपका जो जॉब है उसे बेहतर तरीके से करने में मदद करता है उसे कहा जाता है। जैसे कि अगर आप मार्केटिंग में हैं
तो आपके टेक्निकल स्किल्स में ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स को कैसे डिजाइन करना है वो आ सकता है, और सॉफ्ट स्किल्स में आप ये बता सकते हैं कि आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कम्युनिकेशन के, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ध्यान रखिएगा कि इस सेक्शन को आप ज्यादा बड़ा ना कर दीजिए, इसे एक पैराग्राफ तक ही लिमिटेड रखिएगा। तो अगला जो सेक्शन है वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, दैट इज योर एजुकेशन। यहाँ अगर आपको जो आपका सीजीपीए है वो 7.5 से ऊपर है तो उसे आप अपना जो डिग्री है उसके साथ मेंशन कर सकते हैं कि आपको इतने सीजीपीए आए हैं। अगर फॉर सम रीजन वो 7.5 से कम है तो आप उसकी जगह पे आपने जो प्राइमरी सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन की हो उसे मेंशन कर सकते हैं। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो एजुकेशन है उसकी स्टार्ट और एंड डेट्स आप वहां पे मेंशन करिएगा, क्योंकि रिक्रूटर्स जो होते हैं वो कई बार ये चेक करते हैं आपके एजुकेशन में कोई गैप है या नहीं। अगर गैप नहीं है तो आप ये डेट्स बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये आपके फेवर में जा सकता है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, यहाँ पर हम जानेंगे कि आपको आपके सीवी में परफेक्ट कीवर्ड्स डालने हैं जो एक रिक्रूटर है उसको जॉब सर्चिंग पोर्टल पे डालने के टाइम पे यूज आते हैं। वो जो रिक्रूटर होता है उन्हीं कीवर्ड्स को जॉब पोर्टल में सर्च करता है और उस हिसाब से जो रिजल्ट्स होते हैं वो फिल्टर होके ऊपर आते हैं। एक रिक्रूटर है वो सीवी के ऊपर केवल 30 सेकेंड ऑन एन एवरेज स्पेंड करता है उसे शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने से पहले, वो भी किसी एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के केस में। और अगर फ्रेशर का केस है तो उस केस में तो रिक्रूटर सिर्फ 10 सेकंड देता है, जहां पर उसको अगर अपना प्रॉपर कीवर्ड है जो उसे जॉब के लिए जरूरी है वो उसे नहीं देखता तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए सही कीवर्ड्स को मेंशन करना आपके सीवी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आप कैसे कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे जाके वहां पे आपका जो डिजायर्ड जॉब प्रोफाइल है उसका एक डिस्क्रिप्शन दे करके आप वहां से जो प्रॉपर कीवर्ड्स हैं नेसेसरी आपके सीवी के लिए वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने एजुकेशन जर्नी या इंटर्नशिप के दौरान वो सारे मेंशन करने हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो प्रोजेक्ट्स हैं उसे हाईलाइट कर रहे हैं आप जब उस सीवी के अंदर डाल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केटिंग का जॉब ढूंढ रहे हैं तो वहां पर आपको हाईलाइट करना है आपने जो मार्केटिंग कैंपेन्स अब तक रन किए हैं उन्हें। अगला सेक्शन है वहां पर अपने आप अचीवमेंट्स हैं उन्हें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर थे, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो या कुछ भी अचीवमेंट्स हो वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और फाइनल सेक्शन में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आप कौन सी अलग तरह की भाषाएं बोल सकते हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है और ऐसी सब चीजें। आप जानते हैं कि आपका जो सीवी है उसकी एक आइडियल लेंथ क्या होनी चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से आपका जो सीवी है वो 2 पेजेस से ज्यादा का तो नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। ओके, बट आप अगर फ्रेशर हैं तो आप ट्राई करिए कि आप अपना जो सीवी है वो 1 पेज के अंदर ही समा जाए इतनी इंफॉर्मेशन रखें, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप सब चीजें आप सीवी में ही डाल देंगे तो इंटरव्यू के टाइम पे आप क्या डिस्कस करेंगे। तो ये जरूरी है कि आपका जो सीवी है वो आपको शॉर्ट और सिंपल रखना है। जैसे हमने पहले समझा कि एक रिक्रूटर है वो 30 सेकंड से ज्यादा एक सीवी को नहीं देता, इसीलिए इस सीवी को शॉर्ट और सिंपल जितना हो सके, जितना कंपैटिबल हो सके जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोगों को पता नहीं है, ये एक गोल्डन प्लस पॉइंट है, कभी भी आपका जो सीवी है वो वर्ड फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो पीडीएफ में जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है वहां पे एक रिक्रूटर को अगर कंट्रोल F फाइंड करके इजीली अगर उसके जो कीवर्ड्स है देखने हैं तो उसके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत ही इजी हो जाता है। जहां कि अगर आप वर्ड फॉर्मेट में आप देते हैं तो वहां पे गलती से एडिट हो जाए उससे या कुछ हो जाए, आपके सीवी में ऊपर नीचे हो सकता है। पीडीएफ एक जो फॉर्मेट है वो एक नॉन एडिटेबल फॉर्मेट है, जिससे कि जो रिक्रूटर होता है उससे बहुत ही इजी रहता है यूज करने के लिए। उस फॉर्मेट में आपका जो सीवी है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको प्रॉपर स्क्रॉल करने के लिए, उसको प्रॉपर स्कैन करने के लिए। तो पीडीएफ फॉर्मेट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल सीवी जो है वो तैयार कर सकते हैं और आपका जो एक ड्रीम इंटरव्यू है उसका कॉल आप अपने तक आने के लिए इससे एनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिए गए जो इंफॉर्मेशन है उसे फॉलो करके
एक प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं जो आपको आपके ड्रीम जॉब के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करवा सकता है। दोस्तों जुड़े रहिए इसी तरह अपनी संपूर्ण तन मन और बुद्धि के साथ, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो। तब तक के लिए धन्यवाद।